लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 भी आ चुका है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी जीती है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर कड़े मुकाबले की उम्मीद लगाई जा रही थी। कांग्रेस के गणेश गोंदियाल ने बीजेपी के अनिल बलूनी को चुनौती भी दी थी, लेकिन गोंदियाल आखिरकार 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। अपनी हार के बाद गणेश गोंदियाल ने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद कहते हुए हार का कारण बताया। अपनी हार के बाद मीडिया को जारी किए गए अपने बयान में कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने कहा कि अगर उन्हें थोड़ा और समय प्रचार का मिलता तो शायद परिणाम बदल सकते थे। अचानक मिले टिकट के कारण वो पूरी तरह जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए। उन्होंने आगे कहा कि वो जनता में विश्वास दिलाने में सफल रहे। इसका पता इसी बात से लगता है कि पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार उन्हें अधिक वोट शेयर मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। मतदाताओं ने जो अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है वो मत पेटियों में बंद है, ईवीएम मशीनों में बंद है, और जब खुलेगा तो सबके सामने आएगा। वो सबके सामने आया। मैंने एक बात कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत विचार की शक्ति होती है, और मेरा आज भी मानना है कि जो मेरा विचार है, जिस विचार को लेकर मैं आगे बढ़ा, वो सत्य के बहुत करीब है, वो सच्चाई के बहुत करीब है। मेरे मन में थोड़ा इस बात को लेकर दुख जरूर है कि मैं उस विचार को लेकर अधिसंख्य लोगों के पास नहीं जा पाया। अगर समय थोड़ा और होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते, लेकिन ठीक है। ये देखा गया कि जो पहले फेज में या दूसरे फेज में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत ज़्यादा सफलता मिली, और जैसे जैसे 3rd, 4th और 5th, 6th और 7th फेज में जो वोट पड़े वहाँ भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितने की स्टार्ट के चरणों में भी। मैंने सोचा था कि मैं संसद में जाकर अंकिता भंडारी मामले में दोषियों को सजा दिलाऊंगा। मैं उस चीज़ को अब सड़कों पर ही लड़ पाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं अग्निवीर योजना को समाप्त कराऊंगा, लेकिन उस बात के लिए मैं सिर्फ सड़कों पर ही लड़ पाऊंगा। इस चुनाव में जैसे कि सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया ने पहले से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और हमारे उत्तराखंड में तो आप जानते ही हैं कि अधिकतर लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, उस नैरेटिव में फंसते चले गए। और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश इसीलिए की गई कि लोगों को फंसाया जाए। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और मेरे विचार सच्चाई के अधिकतम करीब है, इसलिए हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप सब लोगों ने साथ दिया, तमाम मीडिया के बंधुओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित माताओं का, बहनों का, मतदाताओं का, जिन्होंने भी मुझे मत के रूप में साथ दिया या मेरा हौसला बढ़ाने के लिए साथ दिया, उन सब का, और उन सब का जिन्होंने मुझे मेरे निवेदन पर आर्थिक रूप में 1 रुपए से लेकर और अधिकतर जो भी राशि दी हो, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं।